GSTR 3B के अंदर मोस्ट अवेटेड क्लैरिफिकेशन आ चुकी है, एक इम्पॉर्टेंट रिलीफ आया है, तो उसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही GSTR 3B ड्यू डेट्स को लेकर भी पोर्टल पर अपडेट आया है, जो हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए, अब हम बात कर रहे थे अपने इंपॉर्टेंट रिलीफ की, लेकिन उससे पहले आपको क्लियर कर दूँ, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, काफ़ी सारे सवाल मुझसे पूछे जाते हैं GST एमनेस्टी स्कीम को लेकर के। तो अभी तक पोर्टल पर कोई भी एमनेस्टी स्कीम एक्टिव नहीं है। GST एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी न्यूज़ नहीं आई है और ना ही पोर्टल पर ऐसी कोई स्कीम एक्टिव है। तो अभी आपकी जो लेट फीस है वो एज़ पर लॉ ही लगाई जा रही है GSTR 3B के लिए। जैसे ही कोई अपडेट आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो चले, अब हम बात कर रहे थे अपने अपडेट्स की। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो GSTR 3B के अंदर आने वाले रेड अलर्ट्स पर है। आप सभी को पता है नवंबर 20 ऑनवर्ड्स आपको ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 3B प्रोवाइड कराई जा रही है। जी हाँ, जब आप अपनी GSTR 3B ओपन करते हैं तो वहाँ पे जो डेटा है वो आपको ऑटो फिल्ड मिल रहा है। अब उस डेटा को अगर आप चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे रेड अलर्ट आया हुआ है, रेड अलर्ट आ जाता है। और ये रेड अलर्ट जो है वो हमारे लिए काफ़ी मुसीबत बन गया है। हमें लगता है कि हमसे कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं जिन्हें हमें करेक्ट करना है, अदरवाइज़ डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास फ्यूचर में 100% नोटिस आने के चांसेस हैं, क्योंकि वो रेड अलर्ट आ चुका है। यही रेड अलर्ट ज़्यादातर आ रहा है रिवर्स चार्ज के केस में। जी हाँ, रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी वाले कॉलम्स में जब आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो ये रेड अलर्ट आ रहा है। रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी जो है वो हमें टेबल नंबर 3 में दिखानी होती है, आउटवर्ड सप्लाई वाली जो हमारी टेबल है, और साथ ही पहले हमें पेमेंट करनी है और उसके बाद टेबल 4 में हम उसका ITC क्लेम कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ों में जब आप चेंजेस कर रहे हैं तो रेड अलर्ट आ रहा है, जिस पर कि क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। ये जो रेड अलर्ट्स आ रहे हैं इन पर क्लैरिफिकेशन आई है। क्या क्लैरिफिकेशन आई है? द सिस्टम हैज़ प्रोवाइडेड ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 3B, जो कि आपकी बन रही है ऑन द बेसिस ऑफ आपकी GSTR 1 जो आपने फाइल की है और GSTR 2B जो आपने फाइल की है, फॉर द पीरियड ऑफ नवंबर 20 ऑनवर्ड्स। इन दिस ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 3B लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, जो रिवर्स चार्ज वाली लाइबिलिटी है वो आपकी ऑटो पॉपुलेट हो रही है टेबल 3.1D के अंदर, विच इज़ ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम GSTR 2B ऑफ द टैक्स पेयर। तो 2B के बेसिस पर वो आपकी आ रही है। द वैल्यू इन 2B आर ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम GSTR 1, और 2B में वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं? जो आपने GSTR 1 फाइल करी है उसमें से भी आ रही हैं। It is noticed that system is giving alert while taxpayer revises the auto-populated value upward by 10% in table 3.1T। तो जब आप अपनी auto-populated values को चेंज कर रहे हैं और उसमें जो वेरिएंस है वो 10% से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि 10% से ज़्यादा अगर वेरिएंस है तो वहाँ पे आपको एक रेड अलर्ट शो हो रहा है, विच परटेन्स टू इनवर्ड सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। तो RCM की यहाँ पे बात कर रहे हैं। द अलर्ट इज़ एरनियस, वो अलर्ट जो है वो गलती से आ रहा है, वो एरर है। जो टीम है वो वर्क कर रही है उसके ऊपर, उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आपको जो है ये बता दिया गया है कि जो रिवर्स चार्ज वाली टेबल्स आप चेंज कर रही हैं, फिगर्स चेंज कर रही हैं, उनके अंदर अगर कोई रेड अलर्ट आ रहा है तो वो एरनियस है, जो कि काफ़ी सारे केसेस में आ रहा है, मोस्टली केसेस में आ रहा है। द टैक्स पेयर में काइंडली कंटिन्यू डिक्लेयर द करेक्ट लाइबिलिटी इन टेबल 3.1D। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी करेक्ट लाइबिलिटी उस टेबल के अंदर दिखानी है। करेक्ट लाइबिलिटी आपको अपनी रिवर्स चार्ज की दिखानी है और अकॉर्डिंगली आपको अपना टैक्स पे करना है, उसका ITC क्लेम कर लेना है। तो सेम आपको वही करना है। वो जो एरर आ रहा है, वो रेड अलर्ट जो आ रहा है, आपको उसे इग्नोर करना है। तो ये क्लैरिफिकेशन आ चुकी है CBIC की तरफ से। सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट आया है ड्यू डेट्स को लेकर के। कोई चेंजेस नहीं है उनके अंदर, जिस वो बार बार आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि अक्टूबर से लेकर मार्च 2021 तक की आपकी जो ड्यू डेट्स हैं वो क्या रहेंगी। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है तो 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर आपका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है ग्रुप A स्टेट्स वालों के लिए 22, ग्रुप B स्टेट्स वालों के लिए 24। तो मेक श्योर 22, 24 तक आप अपनी 3B को फाइल कर लीजिए, अदरवाइज़ आप पर लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। साथ ही लेट पेमेंट ऑफ टैक्स पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।